मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? सर हम लोग अच्छे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, पूछो क्या प्रॉब्लम है? सर हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन, ऑड, ये सब क्या होता है। अच्छा ठीक है दोस्त, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ सर बताइए, हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। चलो ये बताओ तो आपकी क्लास की रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? सर हमारे और सभी क्लासेस में रोल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, फिर रोल नंबर 2, 3, 4 ऐसे ही आगे बढ़ते जाती है। तो रोल नंबर स्टार्ट होती है 1, फिर 2, 3, 4 इसी तरह चली जाती है। ये तो नेचुरल है ना? तो देखो अब एंट्री करते हैं नेचुरल नंबर की। ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो और आगे चलते जाए उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा चलते जाएगा आगे, रोल नंबर का जैसा। समझ गए, कोई ऐसा नंबर का ग्रुप जो कि 1 से स्टार्ट होता हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। अब देखो इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे ना, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह आगे चलते जाएगा, उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। हाँ सर समझ गए, 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। शाबाश, ध्यान से सुनते जाओ। अब होल नंबर में निगेटिव नंबर ऐड करेंगे, जैसे इधर है राइट साइड में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा आगे चलते जाएगा। इससे पहले हम लोग -1, -2, -3, -4, -5 और आगे इसी तरह -6 ऐड कर देंगे। इसको हम लोग कहेंगे सारे को इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो रहता है। वाह सर वाह, मजा आ गया, सब समझ में आ रहा है। तो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर यानी रोल नंबर जैसा होगा, जो कि 1 से स्टार्ट होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह चलते जाएगा आगे। फिर नेचुरल नंबर में यदि हम आगे में जीरो लगा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते रह जाएगा। इसको बोलेंगे होल नंबर। तो फिर होल नंबर में यदि हम निगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा इंटीजर्स, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ सर रिवाइज भी हो गया। अब देखो ये फ्रैक्शनल वाले नंबर्स को, जैसे 2/3, 4/5, -7/8, 32/5 और -8/3 एक्सेट्रा इसी तरह आगे चलते जाएगा। जो भी नंबर आपका मन में आप लिख लीजिए। तो देखो ऐसे सारे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में हो, जैसे ये सारे नंबर्स हैं, उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और हाँ, ये जो फ्रैक्शनल वाले नंबर्स है ना, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सर समझ गए, फ्रैक्शनल वाले नंबर्स रेशनल नंबर होंगे। ये बताओ तो 5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? सर दिल बोलता है होना तो चाहिए। तो देखो 5 के डिनोमिनेटर में यदि हम 1 लगा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो देखो ये तो फ्रैक्शन वाला नंबर बन गया ना, तो ये रेशनल नंबर हुआ ना। तो देखो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स एक तरह से देखा जाए ना तो रेशनल नंबर हुआ है, सब रेशनल नंबर है। सर थोड़ा सा और अच्छा से समझाइए ना। अच्छा देखो 5 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। तो हम 5 के नीचे 1 लगा देते हैं तो हो जाएगा 5/1, जो कि अब फ्रैक्शनल वाला नंबर हो गया ना। तो यानी एक रेशनल नंबर है। हाँ सर सब समझ गए। अब एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ, उसको अच्छा से समझ लेना। हाँ सर ड्रॉ कीजिए। देखो इस सर्कल में नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आगे चलते जाएगा, ठीक। फिर एक और सर्कल बनाते हैं इसी के ऊपर, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जीरो लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जीरो रहेगा और नीचे वाला सारा नंबर्स रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। एक और सर्कल बनाते हैं इसके ऊपर, तो इसमें लोग निगेटिव नंबर रखेंगे और नीचे वाला सारा नंबर रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। फिर एक और सर्कल बनाते हैं जिसमें लोग फ्रैक्शनल वाले नंबर्स रखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। समझ गए? ड्राइंग को देखिएगा, हमेशा याद रहेगा सब कुछ। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ गए। देखो नेचुरल नंबर्स में ना ये 1, 2, 3, 4, 5 रहता है। फिर इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो बनेगा होल नंबर। फिर इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो बनेगा इंटीजर्स। फिर इसमें फ्रैक्शनल नंबर ऐड कर देंगे तो बनेगा रेशनल नंबर। सिंपल है। हाँ पूरी तरह से समझ गए, मजा आ गया सर। अब देखते हैं इवन और ऑड नंबर किसको कहते हैं दोस्त। हाँ सर बताइए। तो देखो दोस्त, हम कुछ नंबर्स को लिखते हैं, जैसे 4, 7, 8, 12, 15, 18, 22 और 23। और भी नंबर आप लिख सकते हैं।
इतना ही लिखता हूँ अभी मैं। अब आप लोग बहुत तेज हो तो बता तो इन सारे नंबर्स में से कौन कौन सा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। सर ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है सर। 4, 8, 12, 18 और 22 ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्त जो भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जैसे यह सारे नंबर्स हैं जिस पर मैं सर्कल बनाया हुआ हूँ, यह सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। और ऐसा नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, जैसे यह बाकी सारे नंबर्स हैं। हाँ सर समझ गए कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर किसको कहते हैं। दोस्त अब समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। हाँ सर बताइए, इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। हम इस बार 2 नंबर्स लिखते हैं, पहला 14 और दूसरा 17। अब बता दोस्त कि 14 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाता है। सर यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर। 14 सबसे पहले 1 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर वो 7 से डिवाइड हो सकता है और फिर वो 14 से डिवाइड हो सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही। अब बताओ तो 17 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाता है। सर 17 सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, फिर 17 से डिवाइड होगा। हाँ तो देखो ये जो 17 है ना सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, पहला 1 और दूसरा 17। और यह जो 14 है ना 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 17 सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, पहला 1 और दूसरा 17। उसी तरह 3 पहला 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 3 से डिवाइड होगा। फिर 5, 7, 11, 13, 19, 23 ऐसे आगे चलते रहेगा। ऐसे सारे नंबर्स को लोग प्राइम नंबर कहेंगे जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो। यह सारे नंबर्स प्राइम नंबर हुए क्योंकि यह सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। और एक बात, ये जो नंबर्स है ना यह जो डिवाइड हो रहे हैं इसको हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे यह जो नंबर है 14 के फैक्टर्स हैं और ये 17 के फैक्टर्स हैं। मतलब जो जो नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे उसको फैक्टर्स बोलेंगे दोस्त। हाँ सर प्राइम नंबर समझ गए, अब कंपोजिट नंबर समझा दीजिए। सिंपल है, ऐसे नंबर्स जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 से आगे चलता जाएगा। यह सारे नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे कि 4 का फैक्टर कौन कौन सा हुआ, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 फैक्टर है 4 का, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। यदि 2 ही फैक्टर आता तो यह प्राइम नंबर होता। हाँ सर समझ गए। अब बताओ दोस्त सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। सर यह तो पता नहीं मुझे। देखो बहुत लोगों को लगता है कि 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पर यह सच नहीं है क्योंकि 1 का यदि हम फैक्टर निकालेंगे, मतलब कि 1 किससे किससे डिवाइड होता है तो सिर्फ इसका एक ही फैक्टर निकलेगा क्योंकि 1 सिर्फ 1 ही से डिवाइड होता है। और हम लोग प्राइम नंबर में क्या पढ़े थे, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, क्योंकि उसका फैक्टर 2 है। पहला 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, क्योंकि 4 के नीचे तो बाकी सब तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइमरी नंबर है और 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जिसका फैक्टर 1 भी है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए प्राइम नंबर इसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा वही नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। हाँ सर समझ गए, सारा चीज़ समझ गए, मज़ा आ गया। अब चलो बहुत बढ़िया, वीडियो तो हो गया खत्म। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।